अब शुरुआत करते हैं अभी हम टाइप 2 की। तो टाइप 2 में हमने किन क्वेश्चनों को रखा है? टाइप 2 में हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिनमें अल्फाबेट्स को नंबर्स के थ्रू कोड करके किया गया होता है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 BUSY। BC को हमने कोड करा है 524 524 22 एंड 28। इससे कोड किया है। तो हमसे पूछा गया है DUTY। ड्यूटी को हम किससे कोड करेंगे? तो यहाँ पे हमने देखा सबकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे 2, 21, 19 एंड 25। सब में हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट है 5, 24, 22 एंड 28। तो जब हम प्लेस वैल्यू 2 में 3 को ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास 5। सेम अगर हम देखें तो 21 में 3 ऐड किया गया है, सेम ऐसे ही S में 3 ऐड किया गया है और ऐसे ही Y में भी 3 ऐड किया गया है। यानी कि जो भी इसकी प्लेस वैल्यू है सभी के अंदर 3 ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 4, 21, 20 एंड 25। तो सबके अंदर अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 7, 24, 23 एंड 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है BUS। बस को लिखा गया है 42। तो CAR कार को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले फिर से हम इनकी प्लेस वैल्यू रख देते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू है 2, 21 एंड 19। देखिए इन सबको ऐड करके देखते हैं हम। 21 प्लस 19 40। 40 में अगर हम 2 ऐड कर देते तो 42 आ जाता है। इसका मतलब जो इनकी प्लेस वैल्यू है उन्हीं को ऐड करके ये कोड बनाया गया है। तो हम यहाँ पे सिंपली इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 3, 1 एंड 18। 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 3 22। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें A को कोड किया गया है 1 से, B को कोड किया गया है 3 से। तब हमसे पूछा गया है हम कार को किस तरह से लिखेंगे? तो A तो 1 पे ही आता है लेकिन B आता है 2 पे। तो 2 में हम अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आ सकता है। लेकिन अगर हम 1 ही ऐड कर रहे होते तो हम इस A में भी करते। इसका मतलब +1 का लॉजिक इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। तब हम देखते हैं और क्या लॉजिक हो सकता है। A को अगर हम 1 को अगर हम डबल करते हैं तो आता है 2। अब इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आया 1। सेम B का अगर हमने डबल करा तो आया 4। 4 में से अगर हम -1 करेंगे तो आया 3। इसका मतलब जो जिसकी प्लेस वैल्यू है उसी को डबल करके 1 माइनस किया गया है। जैसे ये 3 पे आता है तो 3 का डबल हो जाएगा हमारा 6 और 6 में से अगर हम -1 कर देंगे तो आएगा हमारे पास 5। तो इसी तरह से इनमें भी हम यही चीज लगाएंगे। तो देखते हैं हमारा आंसर होगा 3 का डबल 6, 6 - 1 5, 5 एक का तो 1 आ ही गया। 18 का डबल 36, 36 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो आता है 35। तो 5135 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस अपनी कमी को सुधार सकें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अगर हमने कैट को CAT, कैट को लिखा है 70, तब इसी कोड लैंग्वेज के अंदर MOP, मोप को किस तरह से लिखेंगे? तो हम सिंपली सबकी प्लेस वैल्यू रख लेते हैं 3, 1 एंड 20। तो हमने यहाँ पे चेक करा 20 + 1 21 + 3 24। 24 और 70 में कोई रिलेशन है नहीं। यहाँ पे अगर हम इनका अपोजिट चेक कर लें तो अपोजिट आता है 24,
26 एंड 7। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं आता है 50। 50 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 57, लेकिन हमें चाहिए कितना है 70। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट 2 अल्फाबेट के तो हमने अपोजिट लिए हैं और थर्ड अल्फाबेट का रियल प्लेसिंग वैल्यू ली है। तो इस तरह से 24 प्लस 26 प्लस 20 तीनों को ऐड करने पे आया 70। इसी तरह से हम m पे लिखेंगे 13, 15 एंड 16। तो यहाँ पे m का अपोजिट होता है 14, o का अपोजिट होता है 12 और p का तो हमें रियल वैल्यू चाहिए है तो 16। तब हम अपने आंसर को प्राप्त करने के लिए किसको ऐड करेंगे 14 प्लस 12 प्लस 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 प्लस 12 26 प्लस 16 38, सॉरी 42। तो 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें BAT बैट को लिखा गया है 40। तब हमसे पूछा गया है CAN कैन को इसी लैंग्वेज के अंदर हम किस तरह से कोड करेंगे। तब हम सिंपली सबकी प्लेस वैल्यू रखते हैं 2, 1 एंड 20। देखिए 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 40 और यहाँ पे 1 है यानी कि 40 1 जा 40। तो इन तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 1 जा 2 और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 40। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 40। तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 42 और क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हमने OPPO को लिखा है 2। तब हमसे पूछा गया है RENO रेनो को किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे किस तरह से लिखा गया है, देखिए इन सब की प्लेस वैल्यू रखते हैं 15 16 16 एंड 15। यहाँ पे है 18 5 14 एंड 15। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हम देखते हैं कि इनकी प्लेसिंग वैल्यू में कुछ प्लस माइनस करके यहाँ पे आंसर लाया गया है, जो आंसर इनकी प्लेस वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो ऐसा हो सकता है कि इन सभी को ऐड करके जो है डिवाइड करा गया हो किसी पार्टिकुलर नंबर से, या फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हम वोवल देख लेंगे कितने हैं, 2 है, यानी कि 15 प्लस 15 कितना होता है 30 और कॉन्सोनेंट कितने हैं 16 प्लस 16 32। तो 32 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं आंसर आ जाता है 2 जो हमारे इसके इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट माइनस वोवल किया गया है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है 18 एंड 14, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 18 प्लस 14 आता है 32 और 32 में से जब हम माइनस करते हैं 5 प्लस 15 20 को, तब हमें आंसर मिलता है 12 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे ARMY आर्मी को लिखा गया है 57 से। तब पुलिस को किस तरह से लिखा जाएगा POLICE, पुलिस को किस तरह से लिखा जाएगा तो ये देखते हैं। सिंपली इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम 1 18 13 एंड 25, सबको ऐड करके देखते हैं। 18 प्लस 1 19 19 प्लस 13 32 32 प्लस 25 57। इसका मतलब क्या है, जो इनकी रियल प्लेस वैल्यू है बस उन्हीं को ऐड करके लिखा गया है। और यहाँ पे सबकी लिख लेते हैं 16 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5। तो 16 प्लस 15 होता 31 प्लस 12 43 प्लस 9
52 प्लस 3 55 प्लस 5 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आर्ट है, ART। आर्ट को लिखा गया है 1 9 एंड 2 और हमसे पूछा गया है HOPE। होप को किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए, मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक्स बता रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो देखते हैं, ये आता है 1 पे, ये आता है 18 पे और ये आता है 2 पे। अब इसके अंदर क्या चीज करी गई है जिससे कि हमारा 192 तक पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 1 है, यहाँ भी फर्स्ट 1 है, लेकिन 18 को 9 किस तरह से लिखा गया? अगर हम इन दोनों की डिजिट्स को ऐड कर दे यानी कि 1 + 8 कर दे तब हमें मिलता है 9, जो 9 यहाँ पे लिखा गया। सेम 2 + 0 अगर हम करते हैं तो 2, यानी कि इसकी जो भी डिजिट्स हैं सभी को ऐड किया गया है। 8 ये है 15 पे, 16 पे एंड ये है 5 पे। तो जो सिंगल डिजिट है ये तो एज इट इज लिख दी जाएगी, जो डबल डिजिट है उनको ऐड करके लिख दिया जाएगा। तो 1 + 6 1 + 5 हो जाएगा 6, 1 + 6 हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 6 7 एंड 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें REQUEST रिक्वेस्ट को लिखा गया है T2 S5 इस तरह से लिखा गया है। तो इसमें हमसे पूछा गया है आर्मर, यानी कि ARMOUR आर्मर को किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। 18 5 17 21 5 19 एंड 20 ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यू। फिर यहाँ पे देखते हैं 18 है, यहाँ पे फर्स्ट है 20 यानी कि T। तो 18 में हमने 2 ऐड करा है तो 20 आता है, लेकिन 5 में हमने करा -3। अगर हम देखते हैं 17 में हमने 2 ऐड करा है तो फिर से S आया है, फिर से U आया तो U पे है, U है 21, यहाँ पे लिखा गया है 5। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह का क्या लॉजिक लगाया गया है। देखिए, इसमें दरअसल कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों को अलग तरह से लिखा गया है। जैसे जितने भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, R है, Q है, S है और T है, ये सब है। R में हमने +2 करा, T आ गया। Q में +2 करेंगे तो S आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल। फिर है हमारे पास S में +2 करा, U आया, और T है, T में +2 करा तो हमारे पास ये आ गया। अब बचा हमारे पास E, U, E। तो इनको किस तरह से कोड किया गया है? देखिए, हमारे पास होते हैं 5 वोवल, A, E, I, O एंड U। इन सभी को नंबरिंग के हिसाब से लिखा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखिए E 5 पे है, तो यानी कि जो है +2 करा गया है, सॉरी E 2 पे लिखा गया है तो E का कोड है 2। इसके बाद यहाँ पे भी देखा हमने, E के लिए 2 है, हमने लिख दिया 2। U है हमारा 5th नंबर पे आता है तो U की जगह हमने 5 लिखा है।
अब सेम यहाँ पे जितने भी हमारे पास वोवल है उन सभी में हम इनके अकॉर्डिंग लिखेंगे और जितने भी कॉन्सोनेंट है सबके अंदर +2 करके हम अपना आंसर लिखेंगे। वोवल है तो a + 2 3 हो गया, a का 1 हो गया। आर्मर है, आर है हमारे पास, आर आता है 18 पे, 18 में +2 करेंगे तो आएगा 20 यानी कि टी। 13 है और कॉन्सोनेंट है, +2 करा जाएगा यानी कि ओ। वोवल है, ओ कौन से पे आता है 4 पे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 4। यू है 5th पे आता है तो फिर हमने लिख दिया 5। और आर है 18 पे आता है, कॉन्सोनेंट है, +2 करेंगे लिख देंगे आई ई ओ 4 5 टी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमें दिया गया है DOWN क्या होगा, और फिर हमसे पूछा गया है FRONT, इसका कोड क्या होगा। यहाँ पे इसके लिए दिया गया है 16। अब हमसे पूछा गया है इसके लिए क्या कोड होगा। तो देखिए इससे 16 किस तरह से बनाया जा सकता है। इसमें दरअसल प्लेस वैल्यू का कोई भी यूज नहीं किया गया, बस इसके अंदर जितने ये हमारे पास अल्फाबेट है यानी कि 1 2 3 और 4, इस सिंपली 4 का स्क्वायर करके यहाँ पे 16 किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कितने हो जाएंगे 5। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 25। तो 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है DO2। डू को लिखा गया है 38। CAT, कैट को लिखा गया है 72। तब हमसे पूछा गया है DOOR, डोर को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सिंपली हम सबसे यहाँ पे हम जो है इनकी प्लेसिंग रखते हैं 4 और 15। 4 + 15 होता है 19। अगर हम देखें तो 19 का डबल है 38। 3 1 20 + 1 21 + 3 24 होता है। और यहाँ पे 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तब आता है हमारे पास 72। तो हमने देखा यहाँ पे अगर 2 अल्फाबेट्स हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स हैं तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 अल्फाबेट, तो ये चीज क्लियर है कि हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब है 4 पे आता है 15 15 and 18। 15 + 15 30 30 + 18 48 + 5 4 52। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा आंसर 208। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी आज की वीडियो। आज के लिए जो है हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 कंप्लीट करी है। कल हम टाइप 3 और टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद बहुत से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।